तो आगे साइंटिस्ट अब एक्सरसाइज 7.6 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोला है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करना। फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आप नोट करना फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर कोट एक्स, एक्स की पावर कोट एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स। ये एक फंक्शन दे रखा है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इसमें आप देखना जो बेस है वो भी एक्स वाला फंक्शन है और पावर है वो भी एक्स वाला फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, बीच में प्लस और माइनस का निशान दे रखा है। तो आप इसके अंदर डायरेक्टली बोथ साइड लॉग फंक्शन तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन के साथ में इकट्ठा लॉग नहीं लगा सकते। तो इनका हमें अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अलग से, और अलग से इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उन दोनों के बाद में यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव नोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरफ जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स का, एक्स की पावर कोट एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स की पावर साइन एक्स। इन दोनों का अलग अलग से हमें डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक्स की पावर कोट एक्स है, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इनका हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि ये जो अपना x की पावर कोट x है ये भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है जिसको हम नाम दे देते हैं y डैश। ठीक है, y डैश नाम दे देते हैं, जो अपने आप में एक अलग फंक्शन है x की पावर कोट x। अब हम इसके अंदर बोथ साइड लॉग फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के अंदर अपने पास सिंगल फंक्शन है जिसमें हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरफ तो साइंटिस्ट आपके पास पता है log y हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ log अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, ये जो कोट x है ये आगे आ जाएगा और अपने पास बचेगा log ऑफ x। और बोथ साइड अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन वाई डैश हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कोट एक्स को हम एक बार एज इट इज पुट कर लेते हैं, कोट एक्स को एक बार एज इट इज पुट करेंगे इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस में अब log x को एज इट इज पुट करेंगे, log x एज इट इज हो जाएगा इंटू कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। जो माइनस का सिंबल लगेगा वो यहाँ लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। तो अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इसका डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो वाई डैश इसके डिवाइड में है तो इस तरफ आएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई डैश मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देंगे कोट एक्स अपॉन एक्स माइनस में log एक्स, माइनस में यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, log एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। ये जो साइंटिस्ट वाई डैश है ये सेम फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। आपको पता है इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो जो वाई है जो फंक्शन है वो साथ में लगता है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है ये अभी तक हमने ओनली इसी फंक्शन का किया है, एक्स की पावर कोट एक्स का। तो यहाँ देखेंगे साइंटिस्ट ओवरऑल जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या बनेगा, इसका जो डेरिवेटिव तो हमने अभी फाइंड किया है वाई डैश की, ये लिख सकते हैं, ये सेम फंक्शन लिख सकते हैं, एक्स की पावर कोट एक्स इंटू ये कोट एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस में ये log एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट इतना बड़ा जो डेरिवेटिव आया है ये ओनली अभी तक इसका ही आया है, एक्स की पावर कोट एक्स का डेरिवेटिव हुआ है, बीच में प्लस का सिंबल है ये यहाँ लगाएंगे।
अब हम इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये एक अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि ये भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है, जिसका नाम दे देते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, बोल देते हैं कि कोस एक्स की जो पावर है वो साइन एक्स है। ये दे रखा है ना। अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम बोथ साइड जब लॉग अप्लाई करेंगे तो इस तरफ तो लॉग ऑफ वाई डैश हो जाएगा और इस तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग ऑफ कोस एक्स बचेगा। अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इस तरफ तो 1/y डैश इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये 1/y कैसे है आपको पता है, लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं और फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन dx। इसके अंदर साइंटिस्ट u इंटू वी का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक बार तो साइन एक्स को एज इट इज पुट कर देते हैं, लॉग कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये 1 कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होगा इंटू माइनस का साइन एक्स। माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का फिर लॉग कोस एक्स को सेम पुट करेंगे, लॉग कोस एक्स को एज इट इज पुट करेंगे इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये जो 1/y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया है, यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर, कोस एक्स इंटू कोस है ना तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ कोस स्क्वायर एक्स। सॉरी, ये साइंटिस्ट कोस स्क्वायर नहीं बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, ध्यान देना। कोस एक्स इंटू कोस एक्स ये नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कोस एक्स है ये तो लॉग के साथ में है और ये जो कोस एक्स है ये एक अलग है, ये तो लॉग ऑफ कोस एक्स है और इंटू में ये एक अलग कोस एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, प्लस में लॉग ऑफ कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स क्या आया है अपना इक्वल टू, ये जो वाई डैश है ये इस ऊपर वाले के साथ में इन सभी के साथ में बराबर में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। ये देखिए साइन के ऊपर 2 पावर है तो एक पावर तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे साइन एक्स की और जो एक पावर बचेगी साइन एक्स की उसको कोस एक्स के साथ में लगा देंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है वो 10x बन जाएगा अपने पास। ठीक है, प्लस में ये बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स। और यहाँ जो वाई डैश है साइंटिस्ट, वाई डैश का मतलब है कि ये फंक्शन सेम है। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट अब ओवरऑल डेरिवेटिव देखेंगे। प्लस के अंदर जो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो क्या आया है, अभी हमने फाइंड किया है वाई डैश, यानी कि ये फंक्शन एक बार तो सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू अंदर क्या बचेगा कोस एक्स इंटू लॉग कोस एक्स, क्या बचेगा कोस एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स, माइनस में साइन एक्स टेंजेंट एक्स, माइनस में साइन एक्स टेंजेंट एक्स। तो इस प्रकार साइंटिस्ट इस कंप्लीट फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इन दोनों अलग अलग फंक्शंस का हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया है और यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका सेकंड पार्ट करते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन का। इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसके अंदर फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर log x प्लस में log x की पावर x। इसको उसी प्रकार डेरिवेट करेंगे, दोनों अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट y इज इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है वो 2 अलग अलग फंक्शंस को मिला के दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी किया था और आगे जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने किया था।
तो इन दोनों को अलग अलग डेरिवेट कैसे करेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो अपना ये वाला जो फंक्शन है हम इसको u मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आसान हो जाएगा करना। u जो है वो अपना है कोस x की पावर log x, और जो अपना v है वो मान लेते हैं कि log x की पावर x है। हमने इन दोनों फंक्शन को u और v का नाम दे दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो इस y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, dy अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव, सीधी सी बात है, u का डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव, ऐसे ही तो बनेगा। अब हमें क्या करना है कि u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद में हम दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे, आसान हो जाएगा। क्योंकि दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम इन दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे और बाद में एक साथ इनको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये बाद में अपनी फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो हम दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये अपनी फाइनल जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा वो यही बनेगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम यहाँ पे u वाला फंक्शन नोट करते हैं और यहाँ पे हम v वाला फंक्शन नोट करते हैं, दोनों को अलग अलग डेरिवेट करेंगे। u वाला जो फंक्शन है वो अपना है कोस x की पावर log x, और इधर अपना जो v वाला फंक्शन है वो है log x की पावर x। इन दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग डेरिवेट करेंगे। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आपको पता है बेस भी x वाला फंक्शन है और पावर भी x वाला फंक्शन है, तो सीधी सी बात है दोनों साइड log लेते हैं, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो ये तो log u हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। पावर तो इसकी log x है, पावर इसकी log x है, ये पावर आगे आएगी और log ऑफ कोस x हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये तो 1 अपॉन u हो जाएगा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू। अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि ये देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम एक बार करते हैं log x को एज इट इज पुट करते हैं, log x को एज इट इज पुट करते हैं इंटू इसका डेरिवेटिव करते हैं, log कोस x का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपको पता है 1 अपॉन कोस x हो जाएगा, 1 अपॉन कोस x हो जाएगा, और कोस x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन, माइनस का निशान आगे लगा सकते हैं, प्लस में। अब साइंटिस्ट log कोस x को एज इट इज पुट करते हैं, log कोस x को एज इट इज पुट करेंगे और इनटू में log x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x हो जाएगा, हम इसके अपॉन में x लिख सकते हैं 1 अपॉन x, ठीक है। 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन u इंटू, इक्वल टू नहीं है सॉरी, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा साइंटिस्ट, साइन x अपॉन कोस x क्या होता है 10x होता है, ठीक है, माइनस का 10x इंटू log x प्लस में log ऑफ कोस x अपॉन x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये वाला जो 1 अपॉन यू इसके डिवाइड में था तो उस साइड जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। यू का मतलब जो फंक्शन जो हमें दे रखा है ना वही सेम है, तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा यही वाला सेम फंक्शन, इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस x की पावर log x, ये तो इसके मल्टीप्लाई में चला गया टोटल के, और अंदर वैल्यू क्या बनेगी, अंदर वैल्यू अपनी बनेगी यही माइनस का टेंजेंट x इंटू log x प्लस में log ऑफ कोस x अपॉन x, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आया है वो u वाले फंक्शन का आया है, u का मतलब जो हमने फर्स्ट फंक्शन को u माना था इसका डेरिवेटिव अभी तक हमने ये निकाला है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है सेकंड फंक्शन का जिसको हमने v माना था, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइंटिस्ट आपको पता है वही बात, दोनों साइड log लेंगे, दोनों साइड log लेंगे तो ये log v हो जाएगा,
इक्वल टू इस तरफ लोग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर है एक्स, एक्स आगे आ जाएगा और क्या बनेगा log ऑफ log x, log ऑफ log x। अब साइंटिस्ट बोथ साइड डेरिवेट करेंगे तो ये 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिस्ट दो फंक्शन है, एक तो x है और दूसरा फंक्शन अपना है log ऑफ log x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x को एज इट इज पुट करेंगे। ठीक है, अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, log के साथ में जो वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1/log x ये हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा। इस log का डेरिवेटिव हो चुका है इनटू, अब इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है ना log x, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में अब साइंटिस्ट ये वाला जो फंक्शन है दूसरा फंक्शन, इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे तो log ऑफ log x बनेगा, इनटू x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट इस x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे नोट करना इस x से इस x को मत काट देना है, क्योंकि ये वाला जो x है वो log के साथ में है और ये वाला जो x है ये इसके डिवाइड में है, तो आप इस x से इसको काट सकते हो। ठीक है, आपके पास जो डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि v वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो v है वो इसको दूसरी साइड भेज जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v का मतलब जो फंक्शन हमने नोट किया था वही सेम फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x की पावर x, ये v है। ठीक है, जो इसके डिवाइड में था दूसरी साइड भेजा तो मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ क्या बचा, x से x कट जाने के बाद यहाँ बचा है 1/log x, क्या बचा है 1/log x, प्लस में यहाँ क्या है log ऑफ log x। ये साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव है वो सेकंड वाले फंक्शन का है। अब फाइनली आपको पता है जो ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, जो u का डेरिवेटिव होगा प्लस में v का डेरिवेटिव होगा। तो हम साइंटिस्ट अब क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है यानी कि u वाला डेरिवेटिव प्लस में v वाला डेरिवेटिव, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, कोस x की पावर log x इंटू में ये लिखेंगे माइनस का टेंजेंट x इंटू log x प्लस में log ऑफ कोस x अपॉन x। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है u वाले का है प्लस में v वाले का डेरिवेटिव ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में यहाँ नीचे लिख देता हूँ log x की पावर x इंटू में 1/log x प्लस में log ऑफ log x। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, ये u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों फंक्शंस को u और v मान के हमने सोल्व किया है अलग अलग, तो टोटल ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स यही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल उसी प्रकार दे रखा है जैसे कि हमने सेकंड पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करेंगे, ये जो पहला फंक्शन है इसको हम u मान लेंगे, जो दूसरा फंक्शन है इसको हम v मान लेंगे, u और v का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि आपका जो u है वो है साइन x की पावर टेंजेंट x। ठीक है, और जो आपका v है वो आपका हो जाएगा कोस x की पावर सीकेंट x। इसी प्रकार जब हम फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ओवरऑल टोटल फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या बनेगा, वो बनेगा u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, ये बनेगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि फाइनली u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव निकालने के बाद हम इसी के अंदर पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा।
अब अपना मेन काम ये है कि u और v इन दोनों का अलग अलग हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट आपका जो u वाला फंक्शन है वो है साइन x की पावर टेंजेंट x, ठीक है, और जो v वाला फंक्शन है वो है कोस x की पावर सीकेंट x। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर हम एक ही लाइन के अंदर इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करने लग गए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कंप्लीटली, जब इसका डेरिवेटिव पूरी तरीके से निकल जाएगा उसके बाद में ही हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, दोनों साइड लोग लेंगे, दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे तो ये तो लोग u हो जाएगा। इस साइड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी, टेंजेंट x है वो आगे आ जाएगी और अपना फंक्शन क्या बनेगा, log ऑफ साइन x। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जब हम इस साइड log अप्लाई करेंगे तो log अप्लाई करने के बाद जो ऊपर पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो log u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये तो 1/u हो जाएगा और u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो du/dx हो जाएगा, ठीक है। इस साइड अपने पास दो फंक्शन है, एक तो आपके पास टेंजेंट x है और दूसरा फंक्शन log ऑफ साइन x है। तो इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक बार तो हम ऐसे करेंगे कि टेंजेंट x को एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ साइन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। log ऑफ साइन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये तो 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इनटू log का डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कोस x हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट x को एज इट इज पुट किया था ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था, अब हम इसको एज इट इज पुट करेंगे, टेंजेंट x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, प्लस में log ऑफ साइन x को एज इट इज पुट करेंगे, टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए 1/u इंटू du/dx जो आएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप थोड़ा नोट करना, कोस अपॉन साइन क्या होता है साइंटिस्ट, कोट होता है ना, ध्यान से नोट करना, कोस अपॉन साइन होता है कोट। और ये जो कोट है, चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेंजेंट x को हम लिख सकते हैं कोट x, टेंजेंट x को लिख सकते हैं 1/कोट x इंटू कोस अपॉन साइन कोट होता है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, प्लस में log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x, ये जो log है ना ये ओनली साइन का है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x वो अलग है। तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा 1 प्लस और ये यहाँ पे du/dx निकालना है, du/dx निकालना है तो ये वाला जो इसके डिवाइड में u है ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन पुट करना पड़ता है ना, साइन की पावर टेंजेंट x, साइन x की पावर टेंजेंट x पुट कर देंगे, यानी कि u का मान ही है और कुछ नहीं है। इस साइड जो u डिवाइड में था दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, ये u ही है और कुछ नहीं है। इनटू में 1 प्लस में ये वैल्यू, प्लस में आप इसको लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन, log ऑफ साइन x। तो ये वाला जो साइंटिस्ट डेरिवेटिव आया है ये ओनली u का डेरिवेटिव आया है, यानी कि साइन x की पावर टेंजेंट x, इसका जो डेरिवेटिव फाइनली ये आ चुका है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं v वाले पार्ट को, जिसको हमने v माना था उस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसी प्रकार करेंगे, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे। इस साइड जब log अप्लाई करेंगे तो log v हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करोगे तो आपको पता है जो पावर आगे आ जाएगी, ये जो सीकेंट x आगे आ जाएगा और अपना फंक्शन बनेगा log ऑफ कोस x। बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास 1/v हो जाएगा इंटू dv/dx बनेगा इक्वल टू। अब साइंटिस्ट यहाँ पे एक फंक्शन तो आपके पास ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि एक बार हम सीकेंट x को एज इट इज पुट करते हैं,
सीकेंट एक्स अपना एज इट इज पुट हो जाएगा, तो log ऑफ कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसके अंदर 1 अपॉन कोस हो जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, log ऑफ कोस एक्स को एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ कोस एक्स अपना एज इट इज हो जाएगा, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो अपना होता है सीकेंट एक्स कोट एक्स। सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये अपना इसका जो डेरिवेटिव आ चुका है। वैसे डी वी अपॉन डी एक्स निकालने में इक्वल टू का निशान लगाएंगे, डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो इसके डिवाइड वाला वी है ये दूसरी साइड जाएगा, तो वी इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि वी का मान क्या है, यही सेम पुट करेंगे, कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। टोटल के इनटू में क्या बनेगा, टोटल के इनटू में यानी कि यही वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है ना ये एक ही लाइन की है, ठीक है। तो माइनस का यहाँ देखिए थोड़ा सा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो 1 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट एक्स, याद रखना 1 अपॉन कोस सीकेंट एक्स होता है, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस का सीकेंट स्क्वायर, माइनस का सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स, प्लस में यहाँ देखिए log ऑफ कोस एक्स, log ऑफ कोस एक्स इंटू में सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ देखिए सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स क्या होता है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ज़्यादा इसको आगे चेंज नहीं करेंगे, इसको इतना ही लिखेंगे, इंटू में लिखेंगे हम सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो u वाला जो फंक्शन माना था इसका डेरिवेटिव आ चुका है, और ये आपने जो v माना था v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। तो अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा वो बनेगा u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फाइनली अपना क्या फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा, ध्यान से नोट करना, डी वाई अपॉन डी एक्स ये u वाले का डेरिवेटिव है प्लस में ये v वाले का डेरिवेटिव, दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो टोटल अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, साइन एक्स की पावर टेंजेंट एक्स इंटू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। प्लस में ये तो u वाले का डेरिवेटिव है, प्लस में v वाले का डेरिवेटिव ये आया है, प्लस का निशान यहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ नीचे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स इंटू में क्या है, यहाँ देखिए log ऑफ कोस एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इंटू log ऑफ कोस एक्स, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं चेंज मिलता है तो आप देख लेना कि टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स को साइन और कोस के अंदर कहीं पे कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा, वरना इसका जो डेरिवेटिव है वो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का, आगे जो अपना फोर्थ पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको देखिए, इसने फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस में
एक्स की पावर 1+1/x। तो साइंटिस्ट इसको ना एक बार तो x+1/x को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट x+1/x को जब हम एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व करेंगे ना, तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा x² + 1 टोटल के अपोन में x, ये बनेगा, और इसकी पावर x हो जाएगी ऊपर। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, थोड़ा फंक्शन को थोड़ा इजी तरीके से लिखा है। ठीक है, प्लस में अब यहाँ इसको देखिए, x की जो पावर है वो यही है 1+1/x, तो इसमें क्या हो जाएगा x² + 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर साइंटिस्ट आप इसको छोड़िए, आप इस डायरेक्ट इसी को यहीं से ही सोल्व कीजिए। बस आप इतना नोट कर लेना कि जहाँ अपने पास x+1/x है, इसको पलटने की जब बात आएगी तो हम इसको पलट के ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये जो अपना x+1/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x ऐसा लिख सकते हैं। बस थोड़ा इतना यही नोट कर लेना। ठीक है, आप इसको छोड़ो, एक बार आप इतना नोट कर लेना कि इसका मतलब यही है, क्योंकि जब आप पता है लॉग वाला फंक्शन लगाओगे, लॉग वाला फंक्शन लगाते हैं तो बाद में उसका जो डेरिवेटिव करते टाइम आगे वाली वैल्यू को पलटना पड़ता है। जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो इससे अच्छा तो हम ये है कि इसको ही पलट के लिख देंगे, इसको पलटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास दो फंक्शन है, एक तो आपके पास फंक्शन दे रखा है u, इसको हम पहले फंक्शन को u मान लेंगे, जो कि है अपने पास x+1/x की पावर x। ठीक है, और एक आपके पास फंक्शन है v, एक आपके पास v फंक्शन है जो ये है x की पावर 1+1/x। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसको देखिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, आप इसको छोड़िए, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ इसका डेरिवेटिव इकट्ठा नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम थोड़ा अलग पेज लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लेना। साइंटिस्ट आपका जो u वाला फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है ना, एक अलग पेज पे साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइंटिस्ट आपके पास जो u वाला फंक्शन दे रखा है वो ये है x+1/x की पावर x। बस एक बार इसको भूल जाते हैं, ओनली इसका ही डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसमें साइंटिस्ट जब हम बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग करना पड़ेगा। दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो log ऑफ u इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो साइंटिस्ट आपको पता है इस टोटल फंक्शन की पावर दे रखी है x, तो ये x अपना आगे आ जाएगा और अपने पास बनेगा log ऑफ दिस फंक्शन, log ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या हो जाएगा x+1/x। अब हम साइंटिस्ट दोनों साइड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। log u का जो डेरिवेटिव होगा वो तो 1/u इंटू du/dx हो जाएगा, इक्वल टू, अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x है साइंटिस्ट, इस x को तो आप एक बार मान लेते हैं कि x को एज इट इज पुट कर देते हैं, x को एज इट इज पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, log ऑफ x+1/x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट आपको पता है इस वैल्यू को 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 ऐसे करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि इसको पलटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तभी मैंने बताया था कि x+1/x को याद रखना, x+1/x को हम ये लिख सकते हैं। जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो इसको उल्टा लिख देंगे, x ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, x ऊपर चला जाएगा और नीचे इसके लिख देंगे x² + 1। ठीक है, ये हमने इसको पलट के लिख दिया। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कोई एक वैल्यू है तो इसको पलट के लिखेंगे ना तो यही आएगा, x एज इट इज log का डेरिवेटिव कर दिया कि इसको पलट के लिख दिया, इनटू में अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में आएगा, x का डेरिवेटिव देखो +1 आएगा, प्लस में 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 1/x का मतलब आपको अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है कि x की पावर -1, और आपको पता है -1 पावर आगे आ जाती है, इसलिए जो इसका डेरिवेटिव बनेगा वो माइनस का 1/x² बनेगा। ठीक है,
ये साइंटिस्ट ध्यान से देख लेना, एक्स को हमने एज इट इज पुट किया है, इसका डेरिवेटिव हमने अभी तक ये निकाला है। लोग का डेरिवेटिव करते हैं तो इसको पलट के लिखना पड़ता है, इसको पलट के लिखा तो ये आया, इनटू में अब इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया। ठीक है, अब साइंटिस्ट बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, इसको एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स को एज इट इज पुट करेंगे इनटू इस वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे एक बार, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, यहाँ देखिए x इंटू एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स ये तो एक्स स्क्वायर हो गया ऊपर तो। ठीक है, नीचे यहाँ पे है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में यहाँ ये बनेगा log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन एक्स ये बनेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, अपने पास जो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस में ये वैल्यू है log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स ये बनेगा। तो साइंटिस्ट हमें तो डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये जो u इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा कंप्लीट के। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव आएगा नोट कर लेना, डी यू अपॉन डी एक्स जो आया है वो क्या आया है, ये u मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके। u का मतलब क्या है, u का मतलब है जो अपना टोटल फंक्शन दे रखा था यही, यानी कि x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर x है, ये टोटल के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और वैल्यू क्या दे रखी है अंदर जो डेरिवेटिव करने के बाद ये आया है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log ऑफ x प्लस में 1 अपॉन एक्स। ये जो साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आया है वो ओनली u का डेरिवेटिव आया है, नोट कर लेना अच्छे से, बार बार बता रहा हूँ। u का कहने का मतलब है कि इस पहले वाले पार्ट का ही डेरिवेटिव आया है जिसको हमने u मान के सोल्व किया था। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना। अब हम डेरिवेटिव करते हैं v वाले फंक्शन का, v यानी कि जो हमने सेकेंड फंक्शन को v माना था ना, जो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स था, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन का। इसको साइंटिस्ट दूसरी साइड करते हैं, इसको दूसरी साइड सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट क्या आएगा देखना, जो हमने v फंक्शन माना था वो क्या था, x की पावर क्या है 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक बार साइंटिस्ट देख लेना कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइड में लिख लेना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो है इसके अंदर क्या करेंगे, नीचे x एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस में 1 आएगा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये नोट कर लेना, क्योंकि आगे इसको पलट के लिखना पड़ेगा तो हम इसी को पलट के लिख देंगे, इजी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसमें जब हम बोथ साइड log लेंगे, बोथ साइड log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू, इस साइड जब log लेंगे तो पावर आगे आ जाती है, पावर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो है ये पावर आगे आ जाएगी और अपने पास बनेगा log ऑफ x। अब साइंटिस्ट बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो इसमें तो 1 अपॉन वी हो जाएगा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट दो फंक्शन दे रखे हैं, हम ऐसा करते हैं एक बार इसको एज इट इज पुट कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये तो हमने एज इट इज पुट कर दिया, इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अब log x को एज इट इज पुट करेंगे, log x अपना एज इट इज पुट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव आपको पता 0 होता है। ठीक है, प्लस में 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट इसका कंप्लीट का डेरिवेटिव आ चुका है। इसको कैसे लिखेंगे, हमें निकालना है सिर्फ डी वी अपॉन डी एक्स
तो ये जो v है इस साइड डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो v का मतलब ये जो सेम फंक्शन यही लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस में 1/x, ये कुछ नहीं है, ये v फंक्शन है जिसको हमने माना था और इसी को सेम लिखा है। इसके मल्टीप्लाई में करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस में 1/x की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, प्लस में ये क्या है, ये माइनस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में माइनस की मल्टीप्लाई हुई है ना, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा। माइनस में ये हो जाएगा 1/x² इंटू log x। तो साइंटिस्ट आप 1/x² से 1/-x² काट मत देना है, क्योंकि ये जो 1/x² है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब जो अपना dv/dx आया है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस में 1/x। अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं x² एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। टोटल x² अपना एलसीएम आ जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, x इंटू 1 करेंगे x आएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे ये सेम बचेगा log ऑफ x। इसका जो साइंटिस्ट जो v वाला पार्ट था इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है। आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। जो हमने इस फंक्शन को u और v मान के सोल्व किया था, इसको हमने u माना था, इसको v माना था। इसको जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था u मान के, उसका डेरिवेटिव तो ये आया है, और इसको हमने v मान के सोल्व किया था तो इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है। अब इन दोनों डेरिवेटिव को एक साथ इकट्ठा लिख देंगे तो अपना जो कंप्लीट dy/dx है वो निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। जो अपना dy/dx है वो क्या है, वो है du/dx प्लस में dv/dx। अपना ओवरऑल जो dy/dx है वो क्या निकल के आएगा, u वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव साइंटिस्ट याद करना, हमने क्या निकाला था, इसको लिखेंगे, यही निकाला था हमने, ठीक है। इसको लिख देंगे x प्लस 1/x की पावर x इंटू के अंदर x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस के अंदर log ऑफ x प्लस में 1/x। ये साइंटिस्ट आपका du/dx है। प्लस में लगाएंगे v वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव था, v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये निकाला है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, x की पावर 1 प्लस में 1/x। इस टोटल के इंटू में क्या लिखेंगे, x प्लस में 1 माइनस में log x, इस टोटल के डिवाइड में x²। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अब अपना जो कंप्लीट फंक्शन है y = दिस फंक्शन है, इसको हमने u माना था, इसको v माना था, तो ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो 5th पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा y = e⁻sin x प्लस में टेंजेंट x की पावर x। इसके अंदर भी साइंटिस्ट यही करेंगे, जो अपना ये फर्स्ट फंक्शन है इसको हम u मान लेंगे, जो सेकंड फंक्शन इसको आप v मान के सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपना जो u है वो अपना है e⁻sin x, और जो अपना v फंक्शन है वो अपना हो जाएगा टेंजेंट x की पावर x। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या आएगा, ओवरऑल देखेंगे तो dy/dx जो आएगा, कंप्लीट y का जो y फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो अपना हो जाएगा u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में v वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब बात यह है कि हमें u और v दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लेना। v वाले फंक्शन का पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं।
तो साइंटिस्ट u इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो बेस है वो x का फंक्शन नहीं है, बेस क्या दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी यू अपॉन डी एक्स डायरेक्ट हो जाएगा। आपने फॉर्मूला किया होगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स होती है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ई की पावर एक्स वाला जो फंक्शन दे रखा है वो सेम लिखते हैं, ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उस वैल्यू को लॉग करते हैं, लॉग ई हो जाएगा, इनटू में साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोस एक्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि लॉग ई की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा ए की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। इसको नोट कर लेना, ये अपना जो u फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आया है, इसको याद रखना। अब हम v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। v फंक्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट x की पावर x दे रखा है। तो इसके अंदर देखिए जो अपना बेस है वो भी x वाला फंक्शन है और पावर है वो भी x वाला फंक्शन है, तो इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे। इस साइड log लगाएंगे तो log v हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड log लगाएंगे तो आपको पता है जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा x इंटू log ऑफ टेंजेंट x। बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन वी हो जाएगा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस साइड क्या करेंगे, x को एक बार एज इट इज पुट करेंगे, log 10 इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये 1 अपॉन 10x हो जाएगा इंटू 10x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, x को एज इट इज पुट किया है, log 10 का ही डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब प्लस के अंदर log 10x सेम लिखेंगे, log ऑफ 10x सेम लिखेंगे, इंटू x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। इसमें साइंटिस्ट डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये जो v है इसके डिवाइड में है तो इसके इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। v का मतलब क्या है, जो फंक्शन हमें सेम दे रखा है तो इसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम फंक्शन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, इनका हमने इससे पहले कई बार डेरिवेटिव किया भी है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं वो फंक्शन साथ में लगता ही लगता है। टेंजेंट x की पावर x, ठीक है, जो हमने v के लिए लिखा है। अंदर क्या बचेगा, इसको लिख देंगे x सेकेंड स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x अपॉन टेंजेंट x प्लस में log ऑफ टेंजेंट x। तो ये साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आ चुका है डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि v वाले फंक्शन का दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। फाइनली अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। यू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये है, ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। ये तो आपने लिख दिया डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि यू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस में वी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, वी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसको लिखेंगे, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स की पावर एक्स इंटू में एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस में log ऑफ टेंजेंट एक्स। ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इस फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट है, उसको सोल्व करते हैं। तो आगे इसके अंदर देखिए हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स की टोटल पावर x है प्लस में x साइन x की टोटल पावर 1 अपॉन x दे रखी है। तो इसके अंदर भी हमें वही करना पड़ेगा, जो पहला फंक्शन है इसको हम u मानेंगे, जो सेकंड फंक्शन है इसको हम v मानेंगे, u प्लस में इसको v मान के सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि लेट
जो अपना u वाला फंक्शन है वो अपना हो जाएगा x कोस x की पावर x, और जो अपना v है वो हमें मानना पड़ेगा x इंटू साइन x की पावर 1/x। ठीक है, u और v मान के अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, हम एक ही लाइन के अंदर दोनों फंक्शंस को सोल्व नहीं कर सकते, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना जो फाइनली dy/dx आएगा, टोटल फंक्शन जो अपना y है इसका जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि du/dx हो जाएगा, प्लस में v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dv/dx हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना और याद रख लेना। ठीक है, एक बार हम u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद में v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद में दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको अलग पेज पे निकालते हैं इसको। इसके अंदर साइंटिस्ट देखते हैं कि हमें जो u वाला फंक्शन दिया हुआ है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका है x इंटू कोस एक्स की पावर x। एक बार इसको हम डेरिवेट करते हैं, तो इसके अंदर आपको पता है जब बेस भी अपना x वाला फंक्शन दे रखा है और उसकी जो पावर है वो भी x वाला फंक्शन है, तो इसके अंदर दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करने के बाद ही इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये तो आपका लॉग u हो जाएगा। इस साइड जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको पता है पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी, और इसके अंदर जो लॉग है वो साइंटिस्ट x कोस x दोनों का है, x कोस x दोनों का है, इसलिए ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। आप ऐसे मत कर देना कि log x कोस x, आप ऐसे समझोगे कि जो log है वो x का है, लेकिन नहीं, ये जो लॉगरिथम फंक्शन लगेगा वो x कोस x दोनों के साथ में ही लगेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेट करेंगे, तो ये तो 1/u हो जाएगा, इंटू u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो du/dx हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपके पास x है और दूसरा फंक्शन आपका ये है। तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, x को एज इट इज पुट करते हैं और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं साइंटिस्ट आपको पता है, लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं कि इसको पलट के लिख देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x कोस x, 1/x कोस x हो जाएगा, इसको पलट के लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, x अपना एज इट इज पुट किया, इंटू में लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इंटू अब साइंटिस्ट जिसके साथ में लॉग लगा हुआ है ना, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ देखिए x कोस x है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है कैसे करेंगे, यहाँ भी दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम करेंगे x अपना एज इट इज हो जाएगा, कोस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन x, प्लस में कोस x अपना एज इट इज हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये जो साइंटिस्ट x है ये तो हमारा x एज इट इज है, इसका जो डेरिवेटिव आया है ये इतना कंप्लीट आया है। अब प्लस के अंदर इसको हम एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ x कोस x, इसको हम एज इट इज पुट करेंगे और इस x का जो डेरिवेटिव है वो इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 1/u इंटू du/dx क्या बनेगा 1/cos होता है सेकेंड। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1/cos x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो माइनस का x साइन x हो जाएगा, माइनस का x साइन x हो जाएगा, डिवाइड बाई कोस x हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई कोस x हो जाएगा, प्लस में अब साइंटिस्ट आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे 1 इंटू कोस करोगे, कोस x अपॉन कोस x करोगे, यानी कि कोस से कोस कट जाएगा 1 बचेगा। ठीक है ना, प्लस में log ऑफ x कोस x, तो यहाँ साइंटिस्ट आपके पास 1/u इंटू du/dx क्या आएगा, यहाँ साइंटिस्ट साइन x अपॉन कोस x होता है टेंजेंट x, माइनस का x इंटू टेंजेंट x, प्लस में 1
प्लस में 1 प्लस में log ऑफ x cos x, अपना इसका जो डेरिवेटिव ये आ जाएगा। लेकिन हमें तो du/dx निकालना है। du/dx निकालेंगे तो ये जो v है u है ये दूसरी साइड जाएगा तो कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई में लग जाएगा। लेकिन u है क्या, u तो अपना फंक्शन है, इसी को सेम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि u की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू कोस x की पावर x इंटू में अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस में x टेंजेंट x प्लस में log ऑफ x कोस x। तो ये साइंटिस्ट आपका जो u वाला फंक्शन था उस कंप्लीट का डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके बाद में हम v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको भूल मत जाना। आपका जो साइंटिस्ट u वाला फंक्शन था इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें v वाला फंक्शन कौन सा हमने माना था। साइंटिस्ट अपने पास जो v वाला फंक्शन हमने माना था, v फंक्शन वो क्या था, v फंक्शन अपना है x साइन x की पावर 1/x, x साइन x की पावर 1/x। तो इसके अंदर भी साइंटिस्ट बोथ साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड log लगाएंगे तो ये तो log v हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड भी log लगाएंगे तो आपको पता है पावर आगे आ जाएगी, ये जो 1/x है वो आगे आ जाएगा और आपका जो log लगेगा वो हो जाएगा x साइन x के साथ में। ये जो log है वो x साइन x दोनों का है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर दे रखी हैं, ठीक है ना। अब दोनों साइड हम डेरिवेट करेंगे, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो ये तो 1/v हो जाएगा। आपको पता है log वाले फंक्शन का डेरिवेट कैसे करते हैं, 1/v हो जाएगा और dv/dx आएगा इक्वल टू। अब साइंटिस्ट एक बार 1/x को हम एज इट इज पुट कर लेते हैं, 1/x को एज इट इज पुट किया, इसको डेरिवेट करेंगे। आपको पता है log का डेरिवेट कैसे करते हैं, log का डेरिवेट करते हैं इसका उल्टा करके, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये हो जाएगा 1/x साइन x, ठीक है, इंटू 1/x तो अपना देखिए याद रखना, बार बार बता रहा हूँ भूल मत जाना, ये 1/x तो अपना एज इट इज है, इंटू इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हमने पलट के लिख दिया। अब हम इसका अंदर डेरिवेट करेंगे, यहाँ भी देखिए दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो हम मान लेते हैं कि x अपना एज इट इज पुट करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव कोस x हो जाएगा, प्लस में साइन x को एज इट इज पुट करेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट 1/x एज इट इज था, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव आया है, ये आया है। अब प्लस के अंदर इसको एज इट इज पुट करेंगे, इसको एज इट इज पुट करेंगे तो log ऑफ x साइन x हो जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे। आपको पता है 1/x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। -1/x² होगा तो माइनस का सिंबल हम यहाँ लगा सकते हैं आगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको ध्यान से करना है, 1/v इंटू du/dx, सॉरी dv है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1/x², ये तो 1/x² है, 1/x², ठीक है। साथ में इसके 1/sin x है, 1/sin x है, अंदर क्या है x कोस x प्लस में साइन x, और यहाँ क्या है माइनस का ये 1/x² है इंटू log ऑफ x साइन x है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/v इंटू dv/dx, 1/x² तो हम सेम लिख लेते हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, 1/x² तो आपका सेम रहेगा, इसको चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में लास्ट में दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। इसको तो हम सेम लिख लेंगे।
अब ये जो 1/sin x है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/sin x के इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x/sin x कोट x हो जाएगा, यानी कि x कोट x, x कोट x बनेगा, प्लस में sin x/sin x करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है ना, माइनस में 1/x² इंटू log ऑफ x sin x, ये बनेगा। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन दोनों में से 1/x² कॉमन निकाल लेते हैं। 1/v इंटू dv/dx जो है, यहाँ भी 1/x² है, यहाँ भी 1/x² है, तो कॉमन निकल जाएगा। 1/x² कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, x कोट x प्लस में 1, ठीक है, माइनस में ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा log ऑफ x sin x, अपना ये डेरिवेटिव आएगा। लेकिन साइंटिस्ट हमें तो dv/dx चाहिए, dv/dx चाहिए, तो ये जो v इसके डिवाइड में है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लग जाएगा। लेकिन v क्या है, v तो साइंटिस्ट वही सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे ना, x sin x की पावर 1/x इंटू में ये 1/x² है, ठीक है, इंटू में ये 1/x² है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x कोट x प्लस में 1 माइनस में log ऑफ x sin x। ये देखिए साइंटिस्ट, ये अपना ओवरऑल डेरिवेटिव आ चुका है v वाले फंक्शन का, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। साइंटिस्ट हमने दो अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। हमने इस फंक्शन को u माना था, इसको v माना था। जिसको u माना था उसका डेरिवेटिव ये आ चुका है, और जिसको v माना था उसका डेरिवेटिव ये आ चुका है। तो साइंटिस्ट अपने पास अब देखिए जो कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy/dx, यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, dy/dx क्या बनेगा साइंटिस्ट, du/dx, यानी कि u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नोट करना, u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास ये आया है, इसको नोट कर लेना, x cos x की पावर x, अंदर क्या है 1 माइनस x टेंजेंट x प्लस में log ऑफ x cos x, ये अपने पास u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, प्लस में v का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस के अंदर v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइंटिस्ट हमने ये निकाला है, जिसको हमने सेकंड फंक्शन माना था ना v, उसका डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे अब ये नोट करेंगे, प्लस में क्या नोट करेंगे, x sin x की पावर 1/x, अंदर क्या है, साथ में यहाँ पे 1/x है ना, वो बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं, अंदर है x कोट x प्लस में 1 माइनस में log ऑफ x sin x, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार बता रहा हूँ, इसको हमने u माना था, इसको v माना था, u माना था तो इसको, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आया है, जिसको v माना था इसका डेरिवेटिव ये है। अब इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दिया तो अपना कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो आ चुका है, ठीक है। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन साइंटिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।